ऐसी बहुत सारी चीजें शुरुआत में होती हैं। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस में तो होंगे, लेकिन एक निर्णय पे नहीं पहुंचे कि ये मेरे लायक करने की चीज है या नहीं है, या इसमें मुझे कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये बिजनेस किशोर जी के लिए काम कर गया, वीरेश जी के लिए काम कर गया, विंसन जी के लिए काम कर गया, आशीष जी के लिए काम कर गया, यहाँ पर सुमा मैडम के लिए काम कर गया, बिंदु जी के लिए काम कर गया, मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। या मैंने कभी इस तरह का कोई बिजनेस नहीं किया है, क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते हैं जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों को थोड़ा सा जज करते हुए और इन्हीं सवालों का एक प्रॉपर आंसर आज का हमारा वेलकम मीट हो सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी देर के लिए अभी आप बने हैं यहाँ पे, दिलो दिमाग से बने रहिएगा। एक बहुत अच्छे निर्णय के साथ आज 1 घंटे के बाद आप निकल पाएंगे। बात शुरू करता हूँ अपनी कहानी से। सितंबर 2018 की बात है, हमने इस बिजनेस में शुरुआत की थी। एक्चुअली मैंने शुरुआत नहीं की थी, मेरी वाइफ एक मीटिंग में गई। बहुत बार हमारे सोसाइटी में ये 2 बार 3 बार मीटिंग हुआ, हमें बुलाया गया कि आप इस मीटिंग में आइए। हमने 1 बार टाल दिया, 2 बार टाल दिया, 3 बार टाल दिया, लेकिन रिलेशन नाम की एक चीज थी, तो दोस्त का दिल रखने के लिए एक बार हम मीटिंग में चले गए। मैं यानी कि रजनी गई। वहां जाने के बाद उनको बिजनेस ज्यादा समझ में नहीं आया। एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट लेकर आई यहाँ घर पे और कहा कि हम एक बिजनेस करेंगे। और आप सभी को पता है कि जब एक वर्किंग क्लास के व्यक्ति की पत्नी आकर कहती है कि मैं किसी तरह का कोई बिजनेस करूंगी, तो नॉर्मली क्या जवाब मिलता है। ठीक उसी तरह का जवाब मैंने भी दिया था कि आप और बिजनेस रहने दो, छोड़ो, बच्चे संभालो, घर संभालो, मेरा इनकम कम पड़ता है क्या, ये मेरा जवाब था। बट एनीवे, उन्होंने मुझे एक सवाल किया था जिसका जवाब मैं नहीं दे सका था। वो सवाल ये था, उन्होंने कहा कि हम हमारे घर में लगने वाली सारी चीजें डीमार्ट या बिग बाजार से खरीदते तो हैं, इन चीजों के ऊपर वेस्टीज में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी बात, अगर हमारे खरीदने से हमारे दोस्त में से किसी का बिजनेस बन रहा है तो आपको क्या परेशानी है। क्वेश्चन बहुत वैलिड था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, आपको करना है करो, मुझे इस बिजनेस में कभी इन्वॉल्व मत करना। और इस एग्रीमेंट के साथ हमारा ये बिजनेस शुरू हुआ। शुरुआत में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी, एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, 2 अच्छा लगा, 3 अच्छा लगा, 4 अच्छे लगे। धीरे धीरे पहले महीने का पे आउट आ गया। पहले महीने का पे आउट 199 रुपीज़ का आया था। मुझे आज भी याद है, रजनी बहुत खुश थी, मुझे दिखाने के लिए आई थी 199 का पे आउट। मैंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं था। मुझे लगा पूरा महीना काम करने के बाद 199 का अगर पे आउट आया है तो ये मोटिवेशन काफ़ी है इस बिजनेस को छोड़ देने के लिए। लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। दूसरे महीने में पे आउट आया 399 रुपीज़ का। जब दूसरे महीने का पे आउट आया तो रजनी बहुत खुश थी, वो मुझे दिखाने के लिए आई थी कि देखिए 200 रुपया बढ़ के आया है। और मेरा जवाब ये था कि दोनों महीने के पे आउट को आप इकट्ठे कर लो, जो टोटल बनेगा उससे एक वक्त का हमारा बाहर खाना नहीं होगा, और आप कहते हो कि आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। फिर तीसरा महीना गया, चौथे महीने का पे आउट आया 3,750 रुपये। दोस्तों, जब चौथे महीने का पे आउट 3,750 रुपये आया, मैं डर गया था, रजनी बहुत खुश थी। मैं इसलिए डर गया था क्योंकि मैं वो व्यक्ति था जो सोचता था इस तरह का बिजनेस यानी लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस। मैं समझता था इस तरह का बिजनेस यानी मेंबर बनाने का बिजनेस, और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें 2 महीने 4 महीने से ज्यादा चलती नहीं है, और इसके वजह से मार्केट में नाम खराब होता है। मैं टिपिकल इस तरह का आदमी था। जब 3,750 का पे आउट आया था, मेरी जिम्मेदारी थी, पत्नी मेरी थी, कल को लोग कंप्लेन करने आते तो मैं भी घसीटा जाता उसमें। तो मैंने इस बिजनेस को समझने के लिए इनके अपलाइन से जाकर मिला, कुछ लोगों से मुलाकात की। तब मुझे समझ में आया कि जो मैं सोच रहा था, समझ रहा था, देख रहा था, ये चीज कुछ अलग है, समझने लायक है, करने लायक है। एक क्वालिटी भगवान ने मुझे बहुत अच्छी दी है जिसके ऊपर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, कि मैं दुनिया का सबसे समझदार इंसान खुद को नहीं समझता। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे बेहतर लोग हो सकते हैं, मुझसे बेहतर आइडियाज हो सकती हैं, मुझसे ज़्यादा समझ हो सकती है, और मुझसे ज़्यादा बेहतर बिजनेस भी हो सकता है। इस एटीट्यूड के साथ जब इस बिजनेस को मैंने समझने की कोशिश की तो मैंने पाया कि ये कमाल का बिजनेस है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक से काम किया जाए, तो एक पैसिव इनकम के माध्यम से मैं मेरे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। दिन था 1 जनवरी 2019। थोड़ा समझने के बाद, थोड़ी स्टडी करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस बिजनेस में मैं रजनी का साथ दूंगा,
और हमने 1 जनवरी 2019 को 1 लाख रुपया महीने का इरादा बनाने के हिसाब से इस बिजनेस की 1 साल कमिटमेंट के साथ शुरुआत कर दी। दोस्तों, बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हमने 1 साल में 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा इनकम बनाने का इरादा किया था और अगस्त 2019 यानी महज 8 महीनों में हमारा इनकम 1,25,000 रुपए था। मैं आप सबको पिछले 7 मिनट से अपनी उपलब्धि गिनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझ जैसा नेगेटिव इंसान, बिना नेटवर्क मार्केटिंग का बैकग्राउंड रखा हुआ इंसान, जो चीज़ों को बहुत कम आंकता था, ऐसा इंसान इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद अगर 1 साल के भीतर अपनी आमदनी को 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक लेकर जा सकता है, तो आप जिस भी तरह से इस बिजनेस में आए हैं, आप मुझसे बेहतर व्यक्ति हैं। इस बिजनेस को अगर आप ठीक से समझते हैं, इसके ABCD को जानते हैं, तो जैसे मेरे लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा खुला है, 1 साल के बाद आप भी लोगों को बता रहे हो सकते हैं कि मैंने इस बिजनेस को सीरियसली किया और आज मेरे पास एक पैसिव इनकम का जरिया है। तो आज का ये पूरा सेशन आपके उस डिसीजन को लेने में मददगार साबित हो, यही हमारा मकसद है। इसीलिए इस मीटिंग को हम वेलकम मीट कहते हैं, राइट? तो वीरेश जी, हम अपनी बात शुरू करें। मैं एक PPT का सहारा लूंगा, आप थोड़ी मदद करिएगा। अगर ये विजिबल है तो मुझे जरूर बताएं। Sure. Screen is visible. बहुत सारे नए लोग भी आकर जुड़ गए हैं यहाँ पर, तो जितने भी लोग नए आए हैं अभी 2 या 3 मिनट पहले, आप सभी का स्वागत करता हूँ और हम आज के बिजनेस वेलकम मीट की शुरुआत करते हैं। पूरे टीम के माध्यम से, मिलेनियर वर्ल्ड वाइड के माध्यम से, हमारी पूरी लीडरशिप के तरफ से और वेस्टीज के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा आपसे, उस टॉपिक का नाम है वेलकम मीट, यानी आप मेरे परिवार के अब हिस्सा हैं। आप इस बहुत बड़े फैमिली का एक हिस्सा है और फैमिली का हिस्सा होने के नाते आपके पास क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी का होना आपका हक है कि जिस प्लेटफॉर्म के भीतर आप आए हैं, इसके ABCDs आपको हम बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। वेस्टीज एक कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक हिस्सा है और आज डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में 21st सेंचुरी का बिजनेस करार दिया गया है। 21st सेंचुरी का जब मैं बिजनेस कहता हूं, मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा। तो इस इंडस्ट्री को लेकर के या इसके कामकाज करने के तरीकों को लेकर के लोगों की राय क्या है, ये जाननी बहुत जरूरी है और ये टेक्नोलॉजी आज कितना एडवांस है, ये समझना जरूरी है। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वर्ल्ड लीडर से एक बार चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 3 लोगों की फोटोग्राफ्स हैं जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक है। अब डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का प्रभाव कितना, ये देख लीजिए। इन तीनों रिचेस्ट पर्सन का बिजनेस को अगर आप ठीक से खंगालेंगे तो आप पाएंगे इनका बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग से है या नेटवर्क मार्केटिंग से है। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ये एक नेटवर्क चलाते हैं सॉफ्टवेयर का। दुनिया का सबसे शॉर्ट टर्म में बनने वाला सबसे अमीर आदमी मार्क जुगरबर्ग, इनके बिजनेस का 100% मॉडल नेटवर्क है। आप इनका फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं नेटवर्क का पावर क्या है, जो 27 साल के लड़के को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सका। हमारे देश की अगर हम बात करते हैं, मुकेश अंबानी बहुत प्रचलित व्यक्ति हैं, सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में पहुंचने के लिए जिस इंडस्ट्री ने इनको मदद की, उस इंडस्ट्री का नाम भी नेटवर्क से ही शुरू होता है, जियो। आप सभी जानते हैं इस बात को। मैं कुछ और लोगों के नाम आपको गिनाऊंगा जिनका बिजनेस जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सनालिटीज में से एक है और उनका बिजनेस कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ा है। अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस, आप जानते हैं कितनी तेज रफ्तार से ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। इनका बिजनेस किस चीज का है? नेटवर्क। रॉबर्ट कियोसाकी, ये आज दुनिया में सबसे समझदार व्यक्तियों में से गिने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल या अकाउंट्स का नॉलेज रखते हैं। ये अपनी 8 किताबों में लिखते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट लेना है तो आज 21st सेंचुरी में सिर्फ एक इंडस्ट्री उसकी मदद कर सकती है और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ उदाहरण हम हमारे देश के भी लेते हैं, ये तो ग्लोबल लीडर्स थे।
आज देखिए रितेश अग्रवाल को आप जानते होंगे, शायद बहुत कम उम्र में हमारे देश में ये अरबपति हैं। बिजनेस किस चीज का है? ओयो चेन ऑफ होटल्स। प्लेटफॉर्म कौन सा है? नेटवर्क। बंसल ब्रदर्स को आप जानते हैं, हमारे देश में सबसे बड़ी इंडियन रिटेल चेन की जो बिजनेस है, प्लेटफॉर्म कौन सा है? नेटवर्क। आप भावेश अग्रवाल जी को भी जानते हैं, ओला और उबेर के नेटवर्क के मालिक, अपने उम्र में 2385 करोड़ का नेट वर्थ रखते हैं, अरबपति। सबका सब, सभी के सभी लोगों का बेस नेटवर्क है। अब मैं आपको मेरे इंडस्ट्री के कुछ लोगों की बात मिलवाता हूँ, यानी जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं आज, वेस्टीज, वहां के कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। पहली तस्वीर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर की। आज से 11 साल पहले इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। महज 600 रुपए से शुरू किया था। इनका वीडियो यूट्यूब पे बहुत फेमस है। बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास 50 रुपए कम पड़े थे, बाली सर से इन्होंने उधार लिया था, और आज इनका इनकम 1 करोड़ रुपया प्रति महीने से ज्यादा है। प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग। मेरे मेंटोर, हम जिससे इस बिजनेस को सीखते हैं, जिनकी टीम में हम काम करते हैं, उनका नाम है नीलेश और दीपल पत्रावाला जी। आज से 11 साल पहले एग्जैक्टली उन्होंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी। दीपल में आपको 15,000 रुपए कमाने का इंटरेस्ट था इस इंडस्ट्री से, वेस्टीज से। आज इनकी इनकम 50 लाख रुपए प्रति महीने की है। प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग। आप सोनू शर्मा जी को जानते ही हैं, मुझे इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के भीतर बहुत प्रचलित व्यक्ति हैं। इनके सारे एग्जाम्पल्स, इनकी सारी विक्ट्री, इनका सारा अचीवमेंट नेटवर्क। और यही नहीं, वेस्टीज के भीतर आज ये 30 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है। दुनिया किस तरफ जा रही है, आज हवा का रुख किस तरफ है, आप देख सकते हैं। टॉप लीडिंग इंडस्ट्रीज आज नेटवर्क के सहारे अपना काम करती हैं। आप सोचिए, आपकी जिंदगी का सुनहरा वक्त है, अगर आप इस ट्रेंड के साथ चले तो क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर ऐसी बातें हम लोगों से कोई नहीं करता। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमारी चर्चा होती है हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, गेम्स के ऊपर, हीरो हीरोइंस के ऊपर। कोई आकर के हमारे घर में इस तरह की बात नहीं करता। तो इस तरह की बातें सुनने की हमारी आदत नहीं है, और जिन बातों की आदत नहीं है हमें हमें अक्सर लगता है कि ये चीज मेरे काम की नहीं है। शायद कुछ अलग तरह के लोग होते होंगे जो इस बिजनेस में इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाते होंगे। यानी कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सब पे भरोसा होता है, खुद को छोड़कर। हमें लगता है सोनू शर्मा जी कर सकते हैं, नीलेश जी कर सकते हैं, सिद्धार्थ जी कर सकते हैं, या सारे के सारे लीडर्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई ख्याल आपके मन में चल रहा है, जो कि मेरे मन में चल रहा था, तो अगली स्लाइड आपके लिए है। चलिए देखते हैं किस तरह के लोग इस बिजनेस में सफल हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर है। एक व्यक्ति है कोलकाता से, जो फिजिकली चैलेंज है, दोनों हाथों से मजबूर हैं, लेकिन वेस्टीज में आज इनका इनकम 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा है महीने का। उसके नीचे एक व्यक्ति है जो फिजिकली चैलेंज है, अगेन एक हादसे में इनका कमर के नीचे का भाग काम नहीं करता, और आज इस बिजनेस के भीतर बहुत सफल है, लाखों रुपए की महीने की आमदनी है। आप उसके नीचे भी एक तस्वीर देख सकते हैं। एक दिव्यांग है जिनका बचपन से चैलेंज रहा है, जो एक कहीं पर मुलाजिम का काम करते थे, आज वेस्टीज के भीतर एज ए क्राउन डायरेक्टर काम करते हैं, और इनका इनकम लगभग 1.5-2 लाख रुपए महीने के हैं। कुछ और लोगों से मैं आपको मिलवाता हूँ। मुंबई की एक महिला है, मुझे इनका नाम बताने के लिए रोका गया है। हमारे अवार्ड फंक्शन में जब मैं ब्रोंज बना था, मुझे इनको लाइव सुनने का मौका मिला था। माइक लिए हुए दीपक सूद सर हैं, जो अपने घुटनों के बल पर बैठे हैं, सादगी देख सकते हैं आप कंपनी के मैनेजमेंट की। और ये लेडी फिजिकली चैलेंज है, ये चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती। वेस्टीज के भीतर 16 महीने में ये डायमंड डायरेक्टर है, और आज इनका इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है। उसके नीचे की एक तस्वीर है, बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बाय प्रोफेशन पेंटर हुआ करते थे। वो मुंबई से नहीं है, बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और आज वेस्टीज के भीतर उनका अचीवमेंट ये है कि वो मर्सिडीज बेंज चलाते हैं। दोस्तों, अब आप खुद को एक बार सवाल पूछ कर देखिए, क्या इस तरह का चैलेंज आपके जीवन में है?
क्या इनकी परेशानियां आपसे छोटी हैं या इनकी परेशानियां आपसे बड़ी हैं? अगर ऐसे लोग इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं तो आप खुद से पूछ कर देखिए, भगवान की दया से आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं। आज हम फिजिकली फिट हैं, हम इस बिजनेस को जरूर कर सकते हैं और इस बिजनेस से बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि किशोर तुम्हारी सारी बातें सही हैं यार, लेकिन ये बिजनेस करना क्यों है, मैं एक उदाहरण आपको और दे रहा हूँ जो मेरे दिल के करीब है। मैं आपको वो एग्जांपल बताता हूँ। 23 दिसंबर 2018 को एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब के भीतर, और वही आपके सामने रख रहा हूँ। ये व्यक्ति है, इनका नाम है मिस्टर सुदर्शन मोहंती। वेस्टीज के बहुत वेल फेमस नाम है, बहुत प्रचलित हैं ये। इन्होंने अपना बिजनेस 2009 में शुरू किया था वेस्टीज के साथ, और 2016 आते आते इस बिजनेस में ये DUCD के लेवल पर थे, और उनका मंथली इनकम लगभग 6 लाख रुपया प्रति महीने का था। जब 6 लाख रुपया बंदा कमाता है या आदमी कमाता है तो 6 लाख वाले खर्चे भी होते हैं। मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लाइबिलिटीज थी, घर था इनके पास। फरवरी 2016 इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। यस, फरवरी 2016 को ये दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन इंसान जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां नहीं जाती। वो जब गए, उनका इनकम वेस्टीज से 6 लाख रुपए प्रति महीने का था। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 6 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति अगर धरती से चला जाए तो उसके पीछे पीछे उसका खर्चा उसके साथ नहीं जाता, वो बना रहता है। और इंसान के जाते ही नॉर्मल किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में उसकी आमदनी रुक जाती है। लेकिन वेस्टीज में पैसिव इनकम का कमाल देखिए कि आज सुदर्शन जी को गए हुए 4 साल से ज्यादा हो चुका है। उनकी पत्नी इस बिजनेस के भीतर नॉमिनी है। जिस इनकम को सुदर्शन जी 6 लाख पर छोड़कर गए थे, आज वो इनकम 14,75,000 रुपए का हो गया है। दोस्तों, इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ये भी तय है कि इंसान के जाने के बाद जिंदगी खत्म भी नहीं हो जाती। इंसान के पीछे उसकी जिम्मेदारियां रह जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपने इस तरह का कोई प्रोविजन कर रखा है कि आपकी करंट इनकम अगर रुक जाए तो किसी भी हालत में आपके घर में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो इस मीटिंग को तुरंत छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कोई साधन हमने नहीं बनाया है, मेरे पीछे मेरी जिम्मेदारियां भी मेरी जिम्मेदारी है, तो इस बिजनेस को आपको सख्त जरूरत है। इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लीजिएगा। आप अपने घर में दौलत बनाने का एक जरिया बनाकर जाएंगे। आप मेरी बातों को केवल इमोशनली बिलीव मत करिएगा। मैं जो भी कह रहा हूं, इन आंकड़ों को प्रॉपरली चेक करिए, तब जाकर आप एक बेहतर डिसीजन में पहुंच पाएंगे। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कि आपने जान तो लिया कि ये बिजनेस आपके काम का है, आपने ये भी जान लिया कि ये बिजनेस अगर ऐसे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब ग्लोबल लीडर जो कह रहे हैं उस बात में हम थोड़ी जांच पड़ताल भी करें, क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया, मैं इमोशनली तो हूँ, इमोशनल व्यक्ति हूँ, लेकिन साथ में थोड़ा लॉजिक पे भी बिलीव करता हूँ। मैं सिर्फ मोटिवेशन को नहीं मानता, मैं तथ्यों पर भी ध्यान देता हूँ, मैं आंकड़ों पर भी ध्यान देता हूँ। तो वही कुछ आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप उन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। जब से आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है, आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन, आपकी मीटिंग्स, आपको वो वीडियो, सारे लोग आपसे ये कह रहे हैं कि इस बिजनेस में कमाल हो सकता है। सारे लोग आपसे पॉजिटिव बात कर रहे हैं। सारे लोग आपको बता रहे हैं ये जबरदस्त मौका है, यहाँ पर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सिक्के का कभी भी एक पहलू नहीं होता, उसका दूसरा पार्ट भी होता है। अगर इतनी सारी अच्छाइयां हैं तो कुछ तकलीफ भी होगी, और उसे पहले दिन बता देना इस परिवार का मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज है। तो आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज मैं आपसे वेस्टीज के प्रॉस की बात तो करूंगा ही, लेकिन वेस्टीज के कॉन्स के बारे में भी बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, आप एक बहुत बेहतर नतीजे पे पहुंच पाएंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस इंडस्ट्री का ABCD, यानी जिस प्रोफेशन में आप जुड़े हैं उसका ABCD हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब बात ए की निकलती है तो इसको कहते हैं एनालिसिस। अगर ऐसा है किशोर, तो सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भला बुरा क्यों कहते हैं? अगर ऐसा ही है तो मैं जिसके पास भी जाता हूं सारे लोग ये क्यों कहते हैं ये नहीं चलता है?
अगर ऐसा ही है तो लोग इसका खुले दिल से स्वागत क्यों नहीं करते? ये मेरे मन में सवाल था, या कुल मिलाकर सवाल ये था कि किशोर आप कह रहे हो कि ये बिजनेस चलेगा, लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे लोग कहते हैं ये सब कुछ चलता नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं चलेगा, एक ओपिनियन है, लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, ये एक दूसरा ओपिनियन है। लेकिन दोनों ही जगह पे आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके पास कोई सीधा डेटा नहीं है, कोई सीधा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं मदद करता हूं थोड़ी आपसे। जब आप मार्केट में जाएं, लोग आपसे कहें कि नेटवर्क नहीं चलता है, या जब आपको लगे कि नेटवर्क नहीं चलता है, तो मेरी इन बातों पे गौर करिए। चलिए आपकी जिंदगी को लेते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज आपको आज क्या लगती है? सबसे पहली चीज आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें लगता है मोबाइल फोन। आप खुद को जरा पूछ कर देखिए कि आपके फोन के भीतर नेटवर्क है या नहीं है। एक दिन इस फोन के बिना जीना मुश्किल है, और इस फोन के भीतर अगर नेटवर्क ना हो तो क्या हाल होगा? तो आप मुझे बताइए, आप नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं है? यस। अगर आप फोन के भीतर हैं तो केवल आप मोबाइल फोन का हिस्सा नहीं है। आपके फोन के भीतर व्हाट्सएप है, जो एक नेटवर्क है। आपके फोन के भीतर यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। सारे के सारे नेटवर्क्स हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप इनसे अलग हैं? चलिए फोन की बात छोड़ देते हैं। आपने टीवी ऑन किया, आपने न्यूज देखा, आपने सीरियल्स देखे, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। चाहे वो डिश टीवी हो, चाहे वो बिग टीवी हो, टाटा स्काई हो, कोई भी चैनल हो, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। चलिए थोड़ा बाहर और चलते हैं। आपका मन किया कि चलो टीवी देख लिया, अब थोड़ी शॉपिंग की जाए। शॉपिंग करने के लिए आपका बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, आप अमेजोन में ऑनलाइन शॉपिंग करने चले गए। आपने अमेजोन ओपन किया, आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया, आपने स्नैपडील ओपन करी, आपने होम शॉप 18 ओपन किया। आपने शॉपिंग कर ली। शॉपिंग के बाद आपको पेमेंट करना है, आपने पेटीएम का इस्तेमाल किया, आपने जीपे का इस्तेमाल किया। आपने जो भी किया सब नेटवर्क का हिस्सा है। थोड़ा और आगे चलते हैं। आपका मन किया कि अब आप ऑफिस चलें, आपने एक गाड़ी हायर की, चाहे वो ओला हो या उबेर हो, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। ऑफिस चलते चलते आपको महसूस हुआ कि मुझे भूख लगी है, आप मैकडोनल्ड पे रुके, आप सबवे पे रुके, आप पिज्जा बर्गर पे रुके, आप बर्गर किंग पे रुके, आप डोमिनोज पिज्जा में रुके, पार्ट ऑफ नेटवर्क। चलिए छोड़ दीजिए, आप इन सारी चीजों से थक गए, आपको आपका इरादा हुआ कि मुझे मूवी देखना है। आप ऑफलाइन मूवी देखने गए, आप पीवीआर में गए, आप कार्निवल में गए, आप एडलैब्स में गए, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। आपने ऑनलाइन मूवी टिकट बुक की, आपने बुक माई शो का इस्तेमाल किया, पार्ट ऑफ नेटवर्क। सारी ऑनलाइन चीजों को हटा देते हैं। आपकी सैलरी आ गई, आपकी मिसेस ने कहा चलो शॉपिंग पे चलते हैं। आप डी मार्ट गए, आप बिग बाजार गए, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। आप मोर गए, आप टेस्को गए, आप हाइपर सिटी गए, आप रिलायंस फ्रेश में गए, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। आपके फोन के भीतर जो सिम कार्ड है, जिसके बिना जिंदगी आज अधूरी है, चाहे वो वोडाफोन का हो, जियो का हो, आइडिया का हो या एयरटेल का हो, पार्ट ऑफ नेटवर्क। दोस्तों अब आप मुझे बताइए, आप नेटवर्क का हिस्सा हैं या नहीं है? आप मुझे बताइए, नेटवर्क चल रहा है या भाग रहा है? आज आपकी लाइफ बिना नेटवर्क के लाइफ ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाया है ना, उसका बहुत नेक इरादा है। वो जानता है, वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर जी, अगर आप इस प्लैनेट पे जिंदा रहेंगे तो आपको नेटवर्क का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेस्टीज से जुड़ते हैं या डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ते हैं तो आप एक नेटवर्क का हिस्से के साथ साथ आप एक नेटवर्क के मालिक भी बन सकते हैं। दोस्तों, जिस भी नेटवर्क का आप हिस्सा है उसके मालिक अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं। आपका दोस्त चाहता है आप भी एक नेटवर्क का हिस्सा, मालिक बने और यहाँ पर आप भी उन पैसों को एंजॉय करें। टेक्निकली सोच कर देखिए, नेटवर्क हमारे जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। आपको तय करना है कि आपको केवल हिस्सा बने रहना है या मालिक बनना है। दैट्स ऑल। अब क्लैरिटी है कि चलो यार, नेटवर्क तो चलता है, लेकिन एक सवाल का और जवाब दो किशोर। जो लोग आज 6 महीने से हैं या 8 महीने से हैं, यार हमने बहुत बारी देखा है, या कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा, इस इंडस्ट्री के भीतर लोग आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, ये ग्लोबल प्रूवन आंकड़ा है। एक बुरी खबर है आपके लिए,
और एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि इस इंडस्ट्री के भीतर 100 लोग आते हैं और 80 लोग, 100 में से 80 लोग इस बिजनेस में रुक जाते हैं। 3 से 6 महीने के भीतर ये रुक जाते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि और वेस्टीज खासकर अगर हमारा बिजनेस अगर देखा जाए, आपको आप देखेंगे कि हमारे बिजनेस में आज तक किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी वेस्टीज के भीतर कोई फेल ही नहीं होता, लोग रुक जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोग रुकते क्यों हैं? जब इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, इतना बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो लोग रुकते क्यों हैं? लोग रुकते इसलिए हैं क्योंकि लोग ज्वाइन करते हैं। अगर वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करते तो रुकने या चलने का सवाल ही नहीं आता। लोग रुकते इसीलिए हैं क्योंकि वो ज्वाइन करते हैं। अब सवाल ये निकलता है कि लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? यहां पर सारा भेद छुपा हुआ है। इंडस्ट्री के सारे लीडर्स ने अपने तजुर्बे को इकट्ठा करने के बाद 4 कारण ढूंढ के निकाले हैं कि लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आते हैं या क्यों जुड़ते हैं। ध्यान से देखिए, इनमें से एक कारण आपका भी है। वो 4 कारण ऐसे हैं कि सबसे पहली बात, जब हम इस तरह के किसी मार्केटिंग प्लान को देखते हैं या इस तरह के बिजनेस को देखते हैं, तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी है, घर है, बंगला है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, आजादी है। लोग इमोशन में आके बिजनेस से ज्वाइन हो जाते हैं। पहला कारण इस बिजनेस से जुड़ने का, इमोशनली। दूसरा, बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे जो दोस्त को ना नहीं कह सकते। इस बिजनेस को लेकर आपके जीजा जी आ गए, आपके साले साहब आ गए, आपका दोस्त आ गया, आपकी मासी आ गई, आपके ससुर आ गए, आपके सास आ गई, आपका कोई भी रिलेटिव आ गया और कहता है मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन करना है, और हम ना नहीं बोल पाते, हम उसका दिल रखने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। बहुत सारे लोग फेस वैल्यू की वजह से जुड़ते हैं। तीसरा जुड़ने का कारण होता है प्रोडक्ट्स। वेस्टीज के अंदर शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलते हैं, और इन प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि जिंदगी में बहुत सारा रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। खासकर फूड सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत मिराकुलस रिजल्ट देते हैं। अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब ये लोग किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे 3-4 हज़ार के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें ऑफर करता है सर एक आईडी बना लो। आईडी, अगर आप आईडी बना लेंगे तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, और लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से इस बिजनेस में आ जाते हैं, आईडी बना लेते हैं। चौथी बात, आपके और मेरे जैसे कुछ लोग जो इस बिजनेस को सोच समझ कर ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस में डिसाइड करके आते हैं कि इस बिजनेस में मुझे करियर बनाना है। इस तरह के भी कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं। अब कमाल की बात देखिए, अब समझ में आएगा आपके सामने कि एनालिसिस का मतलब क्या है। जो लोग इमोशनली जुड़ते हैं, बड़ी रफ्तार से इनके अंदर हवा भरी जाती है। जब ये बाहर निकलते हैं, एक व्यक्ति कहता है ये सब फालतू का है, कुछ चलता नहीं है। तो जिस रफ्तार से इनके अंदर हवा गई थी, एक छोटी सी पिन के साथ वो हवा सारी निकल जाती है, और ये 10 से 15 दिन से ज्यादा इस सिस्टम में नहीं टिकते। आते ही ये कहते हैं हम ये तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा इतना है, मेरा इतना है, मैं तो 3 महीने में क्राउन बनूंगा। 15 दिन के बाद इनकी सारी हवा निकल जाती है और ये गायब हो जाता है, क्योंकि ये जुड़े ही इमोशनली थे। इनके जुड़ने का कोई सटीक कारण नहीं था। दूसरा, फेस वैल्यू से आया हुआ इंसान केवल 1 महीना टिकेगा। आपको जो ना नहीं कह सका, आपके कहने पे प्रोडक्ट ले लिया उसने, उसके बिजनेस में जुड़ने का कोई मकसद नहीं था, उसको यहाँ पैसे नहीं बनाने थे, वो खाली आपका दिल रखने आया था, और दिल एक ही बार रख लेगा। प्रोडक्ट यूज के हिसाब से जो व्यक्ति आता है वो 4 से 6 महीना टिकता है, 3 से 6 महीने। उसका मकसद प्रोडक्ट यूज करने का था, उसे लाइफ में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, वेस्टीज के प्रोडक्ट से उसको सोल्यूशन मिल गया, उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। वो 3 से 6 महीने टिकेगा आपके साथ। लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस में करियर के इरादे से आया है, वो यहाँ सालों तक टिकेगा, और वही वो बंदा है या वही वो इंडिविजुअल है जो इस बिजनेस में दौलत बनाएगा। दोस्तों, वेस्टीज का बिजनेस दौलत बनाने का बिजनेस है। इमोशनली आया हुआ व्यक्ति इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं बनाएगा। फेस वैल्यू से आया हुआ व्यक्ति इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं बनाएगा। प्रोडक्ट यूज करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में पैसे बचाएगा, और करियर बनाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में वेल्थ बनाएगा। अब मैं 30 सेकंड के लिए आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप इस बिजनेस में क्यों आए? ये सवाल खुद से पूछिए आप। या बेहतर सवाल ये होगा
कि मैं किसी भी तरह से आया था, मैं इस बिजनेस में आगे क्यों चलूंगा। दोस्तों, हम आए थे इस बिजनेस में फेस वैल्यू की वजह से। हम दोस्त को मना नहीं कर सकते थे। बाद में हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और प्रोडक्ट्स अच्छे लगने के बाद हमने सही तरह से समझा और इस बिजनेस को करियर की तरह लिया और आज आपके सामने है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस लेवल में भी हो सकते हैं, बट एक डिसीजन लीजिए कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं, या आज से इस बिजनेस में आप आगे क्यों चलेंगे। इट्स ऑल अबाउट अ डिसीजन। आपके रीजन को पहले पक्का करिए। ये मैंने आधी बात बताई आपसे, हाफ, कि इस बिजनेस में कौन सा व्यक्ति सफल होगा, आधी बात है। अब बाकी की आधी बात मैं आपसे अगले स्लाइड में करने जा रहा हूं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस आपको करना है, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपने एक बहुत अच्छे करियर का चुनाव किया है। लेकिन साथ में एक बात और भी समझनी है कि रीजन नंबर 2 क्या है जिसकी वजह से लोग रुक जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने रीजन नंबर 2। हमारे बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बिजनेस में बहुत इजी एंट्री है। आप महज 900 रुपए से एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ 9 देशों में चलने वाला इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात भी यही है कि ये बिजनेस 900 रुपए से शुरू हो जाता है। यानी इस बिजनेस के भीतर इजी इन है और इजी आउट है। ये बिजनेस का प्लस पॉइंट भी है और ये बिजनेस का माइनस पॉइंट भी है। मैं क्यों बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत लगती है। आपके एंड में भी बिल्कुल वही है, मेरे एंड में भी बिल्कुल वही है। बिना मोटिवेशन के हम काम ही नहीं करते। सच बताता हूँ मैं आपको। ये मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है डर। आप डर से डर कर इस दुनिया में कुछ काम करते हैं, या आप अपने सपनों के लिए कुछ काम करते हैं। अभी मैं बात आप ही की करता हूँ। मान लीजिए जिस जगह पे आप काम करते हैं, या अगर आप कोई नौकरी करते हैं, नौकरी में मैंने अक्सर लोगों को देखा है, उन्हें नौकरी का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आता, उन्हें उनका बॉस भी पसंद नहीं होता है, कई बार तो उन्हें उनका काम भी पसंद नहीं होता है। फिर भी ये लोग ईमानदारी के साथ महीने के 25 दिन जाकर उस नौकरी को करते हैं, न चाहते हुए, इंटरेस्ट ना रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक डर है कि अगर मैं नौकरी नहीं गया तो मेरे घर का ईएमआई कौन भरेगा, मेरे घर के बिल कैसे चुकाए जाएंगे, मेरे बच्चों का फीस कैसे पे होगा, मेरे घर में राशन कैसे आएगा। ये डर है और दुनिया में 95% लोग इसी डर के मारे अपना काम करते हैं। अगर मैं सही हूं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं। मैं बिल्कुल वैसा आदमी था। मैं जिस जगह पे काम करता था, सच कहता हूं आपसे, मैं उस काम को करते करते थक गया था। मुझे वो जगह जहां पर मैं जाके बैठता था, वही चेहरे देखते देखते मैं पक गया था। मैं कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन हर रोज सुबह उठने के बाद यही डर लगा रहता था कि अगर मैं उस काम में नहीं गया तो मंथ एंड में मेरे ईएमआई कौन भरेगा। मैं डर के मारे काम करता था। लेकिन दुनिया में सारे लोग डर के मारे काम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाने पीने के वादे नहीं है, जिनके पास दौलत है, पैसे हैं, फिर भी ये लोग 18-18, 20-20 घंटे क्यों काम करते हैं? क्योंकि इनकी जिंदगी में कुछ सपना है, कोई मकसद है, कुछ बड़ी चीज को वो हासिल करना चाहते हैं। तो लाइफ में 2 मोटिवेशन आपसे काम कराएगी। एक तो डर के मारे आप काम करेंगे, या सपनों के लिए आप काम करेंगे। अब वेस्टिज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ डर तो है ही नहीं। अगर वेस्टिज का बिजनेस आप 20 लाख रुपए डाल के शुरू करते ना, तो आपके मन में डर रहता कि मेरा 20 लाख खो जाएगा, आप जरूर काम करते। लेकिन वो डर तो यहाँ है नहीं। आपने 2000 या 3000 रुपए दिए, आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, आपका नुकसान तो जीरो है, कोई डर तो है ही नहीं। इसीलिए इस बिजनेस में केवल वही व्यक्ति काम करेगा, वही व्यक्ति टिकेगा जिसका कोई बड़ा सपना है। करियर की तरह लेंगे तो आप सफल जरूर होंगे, लेकिन काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके लाइफ में कोई ड्रीम होगा, कोई बड़ा रीजन होगा इस बिजनेस को करने के लिए, तभी आप ये बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों, उससे पहले एक टेक्निकल चीज और बताता हूँ, ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। मान लीजिए बड़े सपने आपके हैं और आप वेस्टीज का ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करके खुद को सफल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप नौकरी से तो नहीं कर पाएंगे, आपको कोई बिजनेस करना होगा। लेकिन जब आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करने जाएंगे तो आपके सामने आएगा CKTR। यानी अगर बिजनेस में आप हजारों रुपए निकालना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, उस बिजनेस के बारे में आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। रूल नंबर 3, उस बिजनेस में आपको 10 से 12 घंटे काम करने पड़ेंगे
और रूल नंबर 4, इतना सब कुछ करने के बाद एक चीज फ्री में मिलेगा जिसे हम कहते हैं रिस्क। 100%। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आपने जिस बिजनेस की शुरुआत की है उसमें आप सफल हो ही जाएंगे। इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए कतराते हैं। लेकिन अगर आपका सपना बड़ा है और आपके लिए रिस्क एक फैक्टर है, तो वेस्टीज आपके लिए शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिटल लगता ही नहीं है। कैपिटल ना लगने का मतलब ये नहीं है कि आपके एंड से कुछ लगेगा नहीं। आपके एंड से 2 इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी इस बिजनेस में। सबसे पहला, आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस बिजनेस तरह का बिजनेस कभी किया नहीं है। और एक लर्निंग एटीट्यूड लगेगी आपको कि यस, अगर इन चीजों को सीख कर मैं अमीर बन सकता हूँ, बड़ा पैसा कमा सकता हूँ, तो मुझे इस चीज को सीखना है। ये एटीट्यूड लगेगा। और दूसरा, वक्त लगेगा। बिना टाइम इन्वेस्ट किए आप इस बिजनेस में पैसे नहीं बना पाएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि शुरुआत में आप 10 से 12 घंटे से शुरू कर सकते हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन, आप हफ्ते के 10 से 12 घंटे लगाकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये इतना शानदार मौका है। लेकिन अगेन, इस शुरुआत के लिए सबसे पहली चीज लगेगी आपकी एक ड्रीम। एक ठोस कारण लगेगा जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं। मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मेरे सर पे बहुत सारा कर्जा था। ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हुए फैमिली में चैलेंजेस थे, फाइनेंशियली इधर उधर करते हुए मैंने सर पे बहुत सारा लोन हो गया था, और मैं इस लोन से किसी तरह से मुक्ति चाहता था, छुटकारा चाहता था। दोस्तों, बताते हुए कोई शर्म नहीं है कि मैंने मेरी वाइफ के लगभग 8 से 10 तोले सोने, जो गोल्ड उनका था, मैंने गिरवी रख दिया था। मेरे बिजनेस में उतार चढ़ाव को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, और ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी। मैं इसमें से निकलना चाहता था। तो मेरा ये ड्रीम था। मेरा ड्रीम था कि मैं एक बड़ा घर बनाऊं। मेरा ड्रीम मर्सिडीज बेंज है। मैं मर्सिडीज गाड़ी चलाना चाहता था। और मेरे ये सारे सपने थे, लेकिन कहीं छुपे हुए थे, दबे हुए थे, क्योंकि मुझे भी पता था कि मेरे इनकम से ये पॉसिबल नहीं था। जब मैंने वेस्टीज का बिजनेस देखा, तब मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने ठीक से काम किया तो ये सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल हो सकती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने ड्रीम निकालिए। वेस्टीज के बिजनेस से आप सर्वाइवल चलाने का काम मत करिए। अगर आपके लाइफ में कोई बड़ा सपना है, वो सपना एक्स्ट्रा पैसा कमाना हो सकता है, आपकी अच्छी गाड़ी हो सकती है, या अपडेटेड गाड़ी हो सकती है, आपका बड़ा घर हो सकता है, आप बच्चों को लेकर फॉरेन ट्रिप घुमाने जा सकते हैं। जो भी आपका ड्रीम है, इसे ढूंढ कर निकालिए। जब आपका ड्रीम ढूंढ कर सामने आ जाए, उसके साथ सिर्फ एक काम करिए कि वो चीज आपको कब चाहिए, क्या चाहिए और कब चाहिए, ये फाइनल कर लीजिए। मुझे आज भी याद है जब मेरे अपलाइन ने मुझे पहली बार पूछा था कि किशोर जी, आप वेस्टीज का बिजनेस तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज आपको वेस्टीज से क्या चाहिए? तो मैंने उनसे कहा था, सर वेस्टीज से मुझे 26,750 रुपए का रिप्लेसमेंट चाहिए। उन्होंने बोला कि इतना स्पेसिफिक कैसे बता रहे हो, 26,750, आखिर ये है क्या? मैंने उनसे कहा था, सर ये मेरे घर के EMI है, लोन से छुटकारा चाहता था। आपका मुझे पता नहीं क्या हो सकता है। तो उन्होंने मुझे तारीख पूछा कि कब चाहते हो। मैंने कहा, सर 6 महीने के भीतर अगर ये इनकम रिप्लेस हो गया तो मैं इस बिजनेस में जी जान लगा दूंगा। आप एक तारीख डालिए, आपका सबसे पहले गोल निकालिए कि आपके लाइफ में क्या चाहते हैं। धीरेन्द्र सर से मैंने दूसरा गोल सेट किया कि सर इस बिजनेस से मुझे मेरी वाइफ को एक गाड़ी गिफ्ट करनी है, इको स्पोर्ट। 10 अप्रैल 2020 को देने का वादा किया था, इस टारगेट को लेकर चला था मैं। 10 अप्रैल 2020 में कोरोना का लॉकडाउन लग गया, लेकिन 6 महीने हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। जैसे ही हम बाहर निकले, सितंबर 20, 2020 को हम इस गाड़ी को लेकर आ गए। एक डेडलाइन रखी थी, कितने तारीख को लेना है। इस बिजनेस में आने के बाद हमने हमारे 2 BHK घर के लिए भी एक गोल रखा था। इनफैक्ट वो 3 BHK था। 25 नवंबर 2021 का हमने टारगेट लिया था। कोरोना की वजह से बिल्डर ने कहा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, तो हमने लगभग 11 महीने पहले 24 दिसंबर 2020 को हमने हमारा 2 BHK फ्लैट इस बिजनेस के हाउस फंड के माध्यम से खरीदा। दोस्तों, मैं अपने तजुर्बे से आपको ये बता सकता हूँ, अगर विश्वास के साथ आप सोच समझकर अपने सपने में एक डेट डाल देंगे, तो ये बिजनेस आपको वो हासिल करने में जरूर मदद करेगी। यस, बिलीव करिए। 1 जुलाई 2022 मैं इस बिजनेस के माध्यम से खुद को मर्सिडीज बेंज गिफ्ट करने जा रहा हूँ। पता नहीं, मैं हजारों बार हर मीटिंग में इस बात को बोलता हूँ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं,
अब तो मुझे इनके लिए करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी बात में रही नहीं। ये 1 जुलाई 2022 डेट नोट करके रखिएगा। मैं अपने सपनों की गाड़ी मर्सिडीज बेंज GLA 250D खुद को गिफ्ट कर रहा हूँ और मेरे टीम में ये भरोसा दिलाता हूँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस तारीख में ये गाड़ी लाके ही छोड़ेंगे हम। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा, आप अपने सपनों को ढूंढ कर निकालिए क्योंकि बिना डेस्टिनेशन कोई भी जर्नी पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ड्रीम तय नहीं करेंगे, एक डेस्टिनेशन तय नहीं करेंगे, एक गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक इस बिजनेस में कोई प्रोसेस काम नहीं आएगा। अपने सपनों पर एक डेट डाल दीजिए और इसे गोल डिक्लेयर कर दीजिए। मैं तब से आपसे सपने सपने की बात कर रहा हूँ, बहुत बारी बात कर रहा हूँ। पहली बार जब मैं सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था क्या बकवास कर रहे हैं, सपने सपने, सपनों से क्या फर्क पड़ता है। एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये सच्चाई मैंने किसी किताब में पढ़ी थी और मेरे दिल के करीब लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे, आप किसी और के सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं फिर से डिफाइन करता हूं आपसे, आप अपनी तरफ जरा सा झांक कर देखिए। जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, आपने अपने लाइफ का कोई सपना गोल सेट नहीं किया है, लेकिन आप दिन रात एक सपना देखने वाले आदमी के साथ काम कर रहे हैं, यानी आपका इस्तेमाल करके आपके कंपनी का मालिक अपना सपना पूरा कर रहा है। दोस्तों ये बहुत कड़वी सच्चाई है। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ड्रीम, यू आर हायर्ड टू फुलफिल समवन एल्स ड्रीम। बड़ी तपस्या के बाद एक जिंदगी मिलती है, मैंने सुना है। बहुत वरदानों के बाद ये जीवन मिलता है। मैंने तय कर लिया था कि मेरी जिंदगी में मैं किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी में मैं खुद के सपनों को पूरा करने के लिए काम करूंगा। चॉइस आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं इस बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस क्यों कहता हूँ, ये बिजनेस आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्यों बेहतर है, मैं पहले बता दूं। इस बिजनेस के भीतर आपको मिलेगा पैसिव इनकम, एक वो इनकम जिसे आपको एक बार सेट करना है। आपने एक बार ठीक से सेट कर लिया, ये इनकम आपको बार बार पैसा देगा। दूसरा, टाइम फ्रीडम मिलेगा। जो लोग भी इस बिजनेस में डिसाइड करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उस परिवार में पैसे लाए हुए पैसे को अपने परिवार के साथ एंजॉय नहीं कर पाते, उनके पास टाइम नहीं होता। आज 41 साल की उम्र में आपके सामने एक रिटायर्ड पर्सन खड़ा हूं, बाल पके नहीं है पूरी तरह से, चश्मा लगा है खाली, इतना बूढ़ा नहीं दिखता मैं। इस उम्र में रिटायरमेंट का मजा लेना, इट्स एन अमेजिंग थिंग, और ये वेस्टीज में पॉसिबल है। आज मेरे पास भरपूर समय है, मैं मेरे परिवार के साथ बिता सकता हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ कैरम खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ बीचेस पे जा सकता हूँ, वाइफ को दोपहर को शॉपिंग पे लेकर जा सकता हूँ, शाम को हम बाहर पानी पूरी खाने जा सकते हैं। टाइम फ्रीडम है और इनकम का कोई टेंशन नहीं है। तो टाइम फ्रीडम ये बिजनेस आपको दे सकता है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने बहुत सारे पैसे गंवाए थे, लेकिन जब मैंने वेस्टीज को देखा तो यहाँ एक बात पता चल गई, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ मेहनत तो करनी है, उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं था। चौथी बात, कोई लाइबिलिटी नहीं उठानी है। मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में हर महीना 2 लाख 2.5 लाख का लाइबिलिटी होता था मेरे सर पे, स्टाफ की सैलरी करनी पड़ती थी, लाइबिलिटी होता था मेरा ऑफिस का रेंट भरना पड़ता था या ऑफिस की EMI जाती थी, लाइबिलिटी ये होती थी उसके लाइट बिल भरने पड़ते थे, कार्गोस देखना पड़ता था, फील्ड के एक्सपेंसेस देखने पड़ते थे, ये सब लाइबिलिटी थी मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में। वेस्टीज में आने के बाद जीरो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी है, कोई स्टॉक नहीं रखना है, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई स्टाफ हायर नहीं करना है, कोई अकाउंटेंट नहीं रखना है। फैंटास्टिक। पांचवी बात, ह्यूज मार्केट। आप में से जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, आपको पता है, आप कितना भी हाथ पैर तोड़ लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, एक लिमिटेड मार्केट में ही आप काम करेंगे, और उस मार्केट के भीतर इतना चैलेंज होता है कि आप समझते हैं उस बात को। वेस्टीज के साथ कोई मार्केट लिमिटेशन नहीं है, आप भारत के साथ साथ 9 देशों में अपना काम कर सकते हैं। आप यहाँ से शिमला घूमने चले गए, वहां बिजनेस बना सकते हैं, आप गोवा घूमने चले गए, आप वहां बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने नेटिव प्लेस में चले गए, वहां बिजनेस कर सकते हैं, आप मुंबई में है, यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। ह्यूज मार्केट। छठी बात, एक्सीलेंट सपोर्ट। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चुना वेस्टीज के भीतर, और वेस्टीज के भीतर आने के बाद मैं मेरे सारे LOS का बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मदद करी, इस बिजनेस में बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से बहुत शॉर्ट टाइम में, बिना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के, मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। बहुत शानदार सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वेस्टीज का टैगलाइन ही है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है।
और आपकी एलओएस के भीतर ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, वो ग्राउंड लेवल तक आकर आपके ग्रोथ में आपकी मदद करते हैं। अमेजिंग बेनिफिट क्या होते हैं इस बिजनेस के, मैं आपको बता सकता हूं। मैं उस बेनिफिट के तौर पे तो नहीं हूं फिलहाल, लेकिन हाँ, अपने लाइफ में जो मुझे मिला मैं आपको बता सकता हूं। इस बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम जितना आप चाहें बना सकते हैं। पहले साल में हमने टारगेट लिया था 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इनकम बनाना है, हमने बनाया। आप 50,000 का टारगेट रख सकते हैं, आप 25 का रख सकते हैं, आप 2 लाख का रख सकते हैं, आप 5 लाख का रख सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ इस बिजनेस के भीतर जो हर साल अपनी आमदनी दुगनी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शुरुआत के 1 साल में 3 लाख रुपया कमाने का टारगेट लेकर आए थे और उन्होंने उसे अचीव किया। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1 साल के भीतर 20 लाख की आमदनी पे पहुंचे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। राइट? तो एक्स्ट्रा इनकम जितना आप चाहेंगे, और अगर पैसे आपके मुताबिक आ जाएं तो जिंदगी भी आपके मुताबिक चलेगी। जब 1 लाख रुपए का रिप्लेसमेंट मेरे पास आ गया, अब मेरे पास चॉइस थी, मुझे लोकल ट्रेन में नहीं जाना था। दोस्तों, मैं आपको एक बात मन की बताता हूँ, मेरे जिंदगी में ना सबसे घृणा वाली बात जो थी ना, वो थी लोकल ट्रेन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो, और किसी भी हालत से मुझे इसे छोड़ देना था। जैसे 1 लाख का इनकम मेरे पास आया वेस्टीज से, मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं मेरे प्रोफेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे लोकल ट्रेन नहीं चाहिए। अपने मुताबिक आप अपनी जिंदगी खुद तय कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपए की इनकम आ जाती है तो आप अपनी मनपसंद की गाड़ी चला सकते हैं, मनपसंद घर में रह सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स जा सकते हैं, आपका चॉइस हो सकता है। तीसरी बात, एक्स्ट्रा टाइम फॉर फैमिली, हमने बात कर ली इसके ऊपर। परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं आप। सेल्फ डेवलपमेंट, पिछले 1 घंटे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, मैं कभी कॉलेज नहीं गया, हमारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे पिताजी मुझे कॉलेज पढ़ा सकें। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, इस सिस्टम ने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि आज मैं बहुत सारे ग्रेजुएट लोगों के सामने बैठ के बात कर सकता हूँ। मैं आज आपके सामने 1 घंटे से बोल रहा हूँ। ये प्रोफेशनलिज्म, ये बातचीत करने का तरीका, ये कॉन्फिडेंस हमें ये सिस्टम सिखाती है। तो बहुत बढ़िया सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस इंडस्ट्री के साथ आपका। पांचवी बात, पैसिव इनकम एज ए लेगेसी। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। पैसिव इनकम के बारे में मैंने सुदर्शन जी का आपको एग्जाम्पल दिया कि इस बिजनेस में एक पड़ाव आता है जहां पर आप अगर काम ना करें तब भी आपके लिए पैसे बनते हैं, लेकिन वो एक नेगेटिव सेंस से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबके साथ होगा। मान लीजिए एक कंपनी में आप जॉब करते हैं और आपने शुरुआत बहुत छोटे लेवल पे की थी, आपकी सैलरी तब 20,000 हुआ करती थी। इस कंपनी में आपने बहुत मेहनत किया और 25 साल काम करने के बाद आज आप इस कंपनी के सीईओ हैं। आपकी सैलरी 3 लाख रुपए महीने की है या 5 लाख रुपए महीने की है। 25 साल आपने इस कंपनी को दिया, कंपनी ने आपके मुताबिक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका इनकम 5 लाख तक पहुंचा दिया। अब इन 25 सालों में आपकी शादी हुई, आपका एक बेटा हुआ और आज आपका बेटा 25 साल का है। जिस कंपनी से आपने जीरो से शुरुआत की थी, आप सीईओ के पोस्ट पर हैं। जिस दिन आप रिटायर होंगे, आप अपने बेटे को सीधे सीईओ की कुर्सी पे नहीं बिठा सकते। आपने जितनी मेहनत 25 सालों में की है, आपके बेटे को भी वही मेहनत इस बिजनेस में या इस कंपनी में नीचे लेवल से शुरुआत करके करनी पड़ेगी, तब जाके वो 15 साल 20 साल के बाद सीईओ की कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन वेस्टीज के साथ अच्छी बात क्या है कि जिस लेवल पर आप छोड़ेंगे, आपके बिजनेस का नॉमिनी या आपका बेटा वहीं से शुरू करेगा। मुकेश अंबानी जी की अगर मैं बात करूं तो उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी ने जो मेहनत किया था, मुकेश अंबानी जी को वो मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्हें पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल नहीं भरना पड़ा क्योंकि उनके पिताजी ने एक लेगेसी छोड़ी थी और अंबानी जी ने वहीं से शुरुआत की। वेस्टीज में मैं कम से कम 250 लोगों को जानता हूँ जिनके पिताजी ने अपने बच्चों को, सेकंड जनरेशन को ये लेगेसी दी है। उन्होंने जहां से छोड़ा उनके बच्चों ने वहीं से शुरुआत की। तो आप इस बिजनेस में आने के बाद अपने परिवार को एक लेगेसी दे सकते हैं। 4 साल के बाद आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीने की है, आपका मन कर रहा है इस बिजनेस को अब मुझे नहीं करना है, मुझे मेरे बेटे को ट्रांसफर कर देना है। आपका बेटा आप ही की लेवल से शुरुआत करेगा, 4 लाख रुपए से लेकर शुरुआत करेगा और ये इनकम आगे बढ़ता ही जाएगा। ये कमाल है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप थोड़ा स्टडी करिए, केवल वेस्टीज ही नहीं, इस इंडस्ट्री के भीतर, ये 130 साल पुरानी इंडस्ट्री है। आज सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के भीतर मिल जाएंगे जिन्होंने खुद बिजनेस शुरू किया था, आज उनका चौथा जनरेशन इस बिजनेस में पैसे बना रहा है।
वो जिस इनकम को छोड़ गए थे आज वो इनकम 100 गुना 200 गुना ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज ये बिजनेस कंपाउंड इफेक्ट का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, और ये पैसिव इनकम है जो आपको लीगेसी दे सकता है। और आखिरी बात, अगर आपने सब कुछ कमा लिया है जिंदगी में तो भगवान का मैसेज समझने की कोशिश करिए। अगर आपका घर पूरी तरह से भरा हुआ है तो आपके समाज में, आपके कल्चर में, आपके सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल में हैं, जो तकलीफ में हैं। अगर आप नहीं चाहते पैसे बनाना तो इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे घरों में आप जरिया बन सकते हैं एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने का, एक पैसिव इनकम बनाने का। अगर आपके पास भगवान की दया से बहुत है तो इस बिजनेस के माध्यम से आप बहुत कुछ बांट सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ किसी को 1 लाख रुपया दे देना, चैरिटी कर देना एक बात है, और किसी बंदे को 1 लाख रुपया कमाना सिखा देना ये दूसरी बात है। अगर आपने किसी को 1 लाख कमाना सिखा दिया, आपने पूरी जिंदगी का सोल्यूशन उसको दे दिया। अगर केवल आप 1 लाख रुपए चैरिटी कर रहे हैं, आपने वन टाइम सोल्यूशन दिया है। तो इस बिजनेस के माध्यम से ये काम भी आप कर सकते हैं। अब इतनी सारी बातें बताने के बाद मैं आपको एक निर्णय पर लेके जाना चाहूंगा। आपकी जिंदगी है, आपके लाइबिलिटीज हैं, आपका लाइफ है, आपके सपने हैं, और इस सपनों को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस आप ही हैं। आपके सामने 2 चॉइसेस हैं। आप जो भी नौकरी करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं वो बहुत बढ़िया है। मैं आपके बिजनेस पर कोई उंगली उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ। हर व्यक्ति का जॉब हो या प्रोफेशन हो या बिजनेस हो बढ़िया है, इसीलिए वो कर रहा है, नो डाउट। लेकिन बेहतर भी हो सकता है, बढ़िया से बेहतर भी हो सकता है। मेरा काम बुरा नहीं था, लेकिन मेरे काम से बेहतर काम भी हो सकता है, ये मैं मानता था। तो आपकी जिंदगी में एक इनकम है जिस इनकम को कहा जाता है एक्टिव इनकम। आप काम करते हैं और पैसे आते हैं, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब तक बढ़िया था। लेकिन उससे बेहतर एक इनकम होता है, उस इनकम का नाम है पैसिव इनकम। अगर आपको लगता है कि पैसिव इनकम आपके घर होना चाहिए तो आपको एक छोटा सा निर्णय तो जरूर करना पड़ेगा। और ये निर्णय क्या है, इसको करने के लिए हम थोड़ी आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एक्टिव इनकम के बीच में रहना चाहते हैं, आपके इनकम से आप खुश हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं उठानी है। आप जैसा कर रहे हैं बिल्कुल वैसा करते चले जाइए, जो आ रहा है हमेशा भगवान की दया से आता रहेगा। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको एक कमिटमेंट उठाना पड़ेगा, एक कमिटमेंट लेनी पड़ेगी 1 से 3 साल की, जो आपको बेहतर लगे। मिनिमम 1 साल की कमिटमेंट तो लेनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपके भर कोई पैसिव इनकम का दरवाजा खुल सकता है। दूसरा, अगर आप एक्टिव इनकम में ही बने रहना चाहते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस एक्टिव इनकम के साथ मेरे घर एक पैसिव इनकम आए, जी हाँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट बिना एफर्ट लगाए कभी आए नहीं है। इस बिजनेस में आने के बाद अगर कोई आदमी कहता है आपसे, सर आपको कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्म भर दो, इस दुनिया में 1 नंबर का झूठा आदमी है, आप उससे दूर रहिए। ये बिजनेस है, काम करना पड़ेगा तो भी पैसे आएंगे। यस, इट्स अ फैक्ट। अगर आप एक्टिव इनकम में बने रहना चाहते हैं तो आपके नॉलेज के मुताबिक कंपनी आपको पे कर रही है, आपको किसी भी प्रकार का कल से कोई दूसरा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बात है, इस इनकम के रिलेटेड कुछ नॉलेज आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, कुछ नई चीजें, कुछ नए तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। चौथी बात, अगर आप एक्टिव इनकम में ही बने रहना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, नो चेंज नीडेड। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम घर लाना चाहते हैं, डैम श्योर, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग दैट यू नीड टू चेंज समथिंग। कुछ बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नतीजे बदलना चाहते हैं तो हमें तरीके बदलने ही पड़ेंगे। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। आपका एक्टिव इनकम है जहां पर कोई कमिटमेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो आपको 1 से 3 साल का कमिटमेंट लेना होगा, चाहे आप पार्ट टाइम लें, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, डेफिनेटली कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा और कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। रिवॉर्ड क्या होगा? आपके एक्टिव इनकम में आपने ना तो कोई कमिटमेंट लिया है, ना कोई एक्स्ट्रा काम किया है, ना कोई नॉलेज ली है, ना किसी तरह के आपने बदलाव लिए हैं, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं, नो एक्स्ट्रा इनकम। आपकी जिंदगी में आपको आने वाले 30 साल तक हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ये बात आप भी समझते हैं कि आज की तारीख में आप जिस प्रोफेशन के साथ हैं या मैं जिस प्रोफेशन के साथ था, वहां पर लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज्यादा होते थे।
हमें एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप पैसिव इनकम का पक्ष लेते हैं, अगर आप पैसिव इनकम करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 3 साल के भीतर आपकी आमदनी को आप 3 से 5 लाख रुपए प्रति महीने तक लेकर जा सकते हैं। यस, अगर आप कमिटमेंट लेते हैं 1 से 3 साल का, कुछ एक्स्ट्रा काम करने का इरादा करते हैं, कुछ नई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ जीवन में बदलाव लाने की सोच रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आने वाले 3 साल के भीतर आप अपनी आमदनी को 3 से 5 लाख रुपया महीने का बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी जिंदगी में एक चीज आएगी जिसका नाम है फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जिंदगी भर के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की जब मैं बात करता हूं तो मुझे धीरूभाई अंबानी नहीं बनना, ना ही मुझे बिल गेट्स बनना है। जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाऊं तो मेनू का दाहिना तरफ ना देखकर ऑर्डर कर सकूं, उसे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम समझता हूं। अगर मेरा बेटा 10वीं पास करके आए और कहे कॉलेज से एक टूर निकली है, मुझे यूएस जाना है, 1.5 लाख रुपए फीस चाहिए, मैं एक चेक पे दे सकूं, देन आई एम ए फाइनेंशियल फ्री पर्सन। मेरी पत्नी अगर कहे हमारी शादी का 15वां साल गिरा है और मुझे 50,000 रुपए का एक कोई गिफ्ट दे दो, मैं आराम से दे सकूं, आई एम ए फाइनेंशियली फ्री पर्सन। मेरी मम्मी को कोई हेल्थ चैलेंज होता है, डॉक्टर कहते हैं 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे अभी इलाज के लिए, तुरंत निकाल के दो, मैं एक कार्ड में स्वाइप कर सकूं, आई एम ए फाइनेंशियली फ्री पर्सन। मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी पत्नी वक्त मांगते हैं, इस वीकेंड में मुझे यहाँ जाना है, मैं बेझिझक जा सकूं, आई एम ए फाइनेंशियली फ्री पर्सन। मुझे दुनिया में बिल गेट्स नहीं बनना, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री। मेरी उम्र जब 40, 45 या 50 साल की हो, पैसों के लिए मुझे माथे पे शिकन ना आए, आई एम ए फाइनेंशियली फ्री पर्सन। मैं अपने शौक पूरे कर सकूं, राइटिंग मेरा पैशन है, मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अगर पैसों की तंगी की वजह से ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ और पैसों की वजह से ये चीजें मैं कर सकूं, तो आई एम ए फाइनेंशियली फ्री पर्सन। ये बिजनेस आपको ये फ्रीडम दे सकता है अगर आप पैसिव इनकम के पक्ष में हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी मर्जी से चल सकती है अगर पैसे आपके मुताबिक आ रहे हैं। तो ये चुनाव मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बहुत मैच्योर व्यक्ति हैं। अगर आज आप इस सदी के भीतर कोरोना के बाद भी एक परिवार का सर्वाइवल कर रहे हैं, तो आपको सल्यूट है। आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप अपनी जिंदगी का बहुत बेहतर निर्णय सबसे पहले खुद से बात करके कर सकते हैं। तो मैं आपको आपके निर्णय पे छोड़ता हूँ, 30 साल या 3 साल, ये आपका निर्णय होगा। आप किसी भी निर्णय पे पहुंचे, याद रखिएगा, बिना सपनों के इस बिजनेस में कोई काम नहीं होगा। फिर से याद दिला दूं, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे तो आप किसी और के सपने को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान ने अगर आपको यहाँ 1 घंटा बिठाया है तो उसके पीछे कुछ मर्जी है। आप अपने सपनों को ढूंढ कर निकालिए और उन्हें पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लीजिए। मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने आने वाले 1 साल कमिटमेंट के साथ काम कर लिया तो आपके घर में 1 से 1.5 लाख रुपए का हर महीने का इनकम दरवाजा खुल जाएगा। आप अपने गोल को जरूर सेट करिएगा। मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आए हैं इस बिजनेस में, अगर आपको अच्छी शुरुआत करनी है तो आपके पास 3 तरह के गोल होने चाहिए। सबसे पहला गोल होगा शॉर्ट टर्म गोल। आप आने वाले 6 महीने या साल भर के भीतर इस बिजनेस से क्या चाहते हैं। मैंने अपने लिए रिप्लेसमेंट ऑफ ईएमआई किया था और रिप्लेसमेंट ऑफ करेंट इनकम किया था। 1 साल के भीतर अगर 1 लाख रुपए की इनकम मुझे कमानी है और मुझे मेरा प्रोफेशन छोड़ देना है। रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम मेरे लिए शॉर्ट टर्म गोल था, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। आप अपने लिए गाड़ी चुन सकते हैं, आप अपने लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चुन, जो भी चुने आप। 1 साल के भीतर का एक गोल सेट करिए जिसे आपको हासिल करना है। 2 साल का एक मीडियम टर्म का गोल अचीव करिएगा। आपकी गाड़ी अगेन हो सकती है, आपके कर्जे हो सकते हैं, XYZ जो भी आपके लिए हो। मैंने 1 से 2 साल के भीतर गोल सेट किया था कि मैं अपनी पत्नी को इको स्पोर्ट गाड़ी गिफ्ट करना चाहता था। ये मेरा मीडियम टर्म गोल था। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल था, मुझे मेरे लिए एक बड़ा घर लेना था। 3 से 5 साल का गोल मैंने बनाया है। आज मैंने मेरे गोल की लिस्ट बढ़ा दी है, बहुत सारे गोल्स मेरे सामने हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी से या खुद से एक सवाल करिए, क्या मेरे पास आने वाले 5 साल के लिए मेरे गोल्स तैयार हैं? अगर नहीं है तो अपने गोल्स को ज़रूर बनाइए। और गोल्स को बना लेने के बाद खुद से एक ही सवाल करना है कि आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, इन काम को करते हुए क्या ये मेरा गोल पॉसिबल है? अगर हाँ जवाब में आता है तो आप अपने काम के साथ जुड़ जाइए। अगर जवाब में ना आ रहा है तो इस बिजनेस को एक डिसीजन के साथ जरूर करिए। जब आपका गोल डिसाइड हो जाए तब मैं कहूंगा कि आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी। जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करते, जब तक आप डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करते, इस बिजनेस में आपकी शुरुआत हो ही नहीं सकती। हम जुड़े हैं इस बिजनेस के साथ, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक गोल बहुत जरूरी है। बिकॉज स्टार्ट द बिजनेस एज अ बिजनेस,
और दुनिया में कोई भी बिजनेस बिना गोल के शुरू नहीं होता। ऐसे ही कोई आदमी आके 20-25 लाख रुपए नहीं लगा देता, चलो करके देखते हैं यार, हो गया तो हो गया। उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है कि इस बिजनेस से मुझे क्या हासिल करना है। यहाँ पैसे नहीं लगाने हैं, लेकिन बाकी के सारे एस्पेक्ट वहीं लगेंगे। आपका एक गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गोल की जिंदगी खाली गोल गोल रह जाएगी। यस, तो आप एक अपना गोल सेट करिए। दूसरा, इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी गलतियां करिए। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, क्योंकि गलतियां आपको सिखाएंगी। किताब पढ़ने से कोई नॉलेज नहीं आता साहब। मार्केट में जाने के बाद जब आप गलती करते हैं, जब आप मिस्टेक करते हैं, तब आपको सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे बिजनेस में एक बहुत खूबसूरत बात है कि डे 1 से अगर आपने सिस्टम का सहारा ले लिया तो बहुत सारी गलतियां करने से आप बच जाएंगे। सिस्टम आखिर है क्या? बहुत सारी लोगों की बहुत सारी गलतियां सुधार कर आपके सामने परोसी जाती हैं। आप अपनी गलती से सीखने के बजाय दूसरों की गलती से भी तो सीखा जा सकता है। ये बिजनेस दूसरों की गलतियों से सिस्टम बनाकर बनाया गया है। दूसरों ने जो गलतियां की हैं, आप अगर उसको फॉलो करेंगे, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपकी गलतियां कम होंगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोनों ही सूरत में गलती तो करनी पड़ेगी। मेक योर मिस्टेक्स। रूल नंबर 3, कमिट फॉर कंसिस्टेंसी। हमारा बिजनेस पार्ट टाइम का हो सकता है, हमारा बिजनेस फुल टाइम का भी हो सकता है, लेकिन हमारा बिजनेस सम टाइम का नहीं है। जैसे आप अपनी नौकरी डेली जाते हैं, जैसे आप डेली सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का डिनर करते हैं, सारी चीजें कंसिस्टेंसी के साथ चलती हैं। ठीक उसी तरह से हमारा बिजनेस भी 1 साल आपको कंसिस्टेंसी करना है। भले आप दिन का 2 घंटा करें, लेकिन डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने मेरा तजुर्बा आपको बताया है। इस बिजनेस को बिजनेस की तरह शुरू करिए, एक गोल के साथ। अपनी गलतियां भरपूर करिए, सिस्टम के साथ गलतियां कम होंगी, और इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए 1 साल के लिए। आप 1 लाख रुपया पर महीने का दरवाजा खोलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इस बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट अगर टीम के साथ रहा तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जब हम अकेले कुछ चीजों को करने जाते हैं तो हमारे पास सपोर्ट नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, तो यहाँ पर टीम सपोर्ट सबसे ज्यादा है, जो आपको निराश होने नहीं देता, जो आपको हताश होने नहीं देता। तो डे 1 से अगर आपने टीम के साथ काम किया तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। और इस बिजनेस के भीतर आपके पास एक जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम की मैं जब बात करता हूं तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ से पुणे जा रहे हैं, आपने कभी पुणे का सफर तय नहीं किया गाड़ी चलाकर, और आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, और आपने एक जीपीएस सिस्टम का सहारा लिया। आपने जीपीएस पे अपना डेस्टिनेशन सेट कर दिया कि मुझे पुणे जाना है। भले आप उस रास्ते पे कभी नहीं चले हैं, लेकिन वो सिस्टम आपको गाइड करेगा। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो अल्टरनेट रूट बताएगा, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, और आप इस तरह से उस जीपीएस को फॉलो करते 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 पुणे जरूर पहुंच जाएंगे। तो डे 1 से इस बिजनेस में भी आपको एक जीपीएस मिलता है। इस बिजनेस के भीतर आपका कोच, आपके सबसे अच्छे सलाहकार, आपका सबसे ज्यादा भला चाहने वाला व्यक्ति, उसका नाम है अपलाइन, जिन्होंने आपको इस बिजनेस को दिया है। आप उनकी बात को मानेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन को मानेंगे, तो कभी भटकेंगे नहीं, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो उस जीपीएस को लगा लीजिएगा। डे 1 से हमने लगाया था। एक बार हमने सरेंडर कर दिया और अपने अपलाइन से कहा मुझे 1 लाख रुपया महीने का जाना है, आप मुझे रास्ता बताओ। उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया, मैंने आंख बंद करके फॉलो कर लिया। 8वें महीने में 1.25 लाख पे पहुंच गया था। जीपीएस, आपके अपलाइन का साथ मत छोड़िए। इस बिजनेस में वो आपके सबसे वफादार और सबसे ज्यादा आपके रास्तों की गलतियां छांटने वाले व्यक्ति हैं। तो अपने अपलाइन के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाइए। इस बिजनेस में आपका डेस्टिनेशन हमेशा पक्का रहेगा। अब ये तो बात हो गई कि इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो क्या क्या फायदे मिलेंगे। आज आपसे मैंने बिजनेस का प्लस माइनस दोनों बात किया, लेकिन मैंने एक चर्चा और भी की है कि अगर मैं वेस्टेज नहीं करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, उसे भी देखना बहुत जरूरी है। 2 पहलू आपके सामने है, एक लाइफ है विद वेस्टेज और एक लाइफ है विदाउट वेस्टेज, जो आज तक थी मेरी, आज तक आपकी थी, जिन्होंने आज शुरू किया था। बिना वेस्टेज के भी तो हम जिंदा रह रहे थे, बिना वेस्टेज के भी तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं थी। और वेस्टेज अगर मैं कल नहीं करूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे घर में कुछ भूचाल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जिंदगी जैसी चल रही थी बिल्कुल चलेगी। लेकिन अगर वेस्टेज के साथ मैं चला तो क्या फर्क पड़ सकता है, चलिए देखते हैं। आने वाला 1 साल का हम कैलकुलेशन करते हैं। ये पूरा साल, पूरा फाइनेंशियल ईयर, अगर आप वेस्टेज के साथ चले और वेस्टेज के बिना चले तो क्या फर्क पड़ेगा।
एक साल की अगर मैं बात करूं तो आज का डेटा कहता है, आज के पूरे वर्ल्ड का डेटा ये कह रहा है कि आज हर व्यक्ति कम से कम 4 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीविजन हो या नेटफ्लिक्स हो, कुछ भी हो, हर इंडिविजुअल कम से कम 4 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। यानी महीने के 120 घंटे और पूरे साल में 1440 घंटे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिताता है, और उसका रिजल्ट उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, और इस बारे में वो कभी माइंड भी नहीं करता। आपको जिसने वेस्टीज का प्लान दिखाया है, उन्होंने प्लान में बताया होगा कि अगर आप दिन के 2 घंटे भी काम करते हैं तो इस बिजनेस के भीतर 15 से 18 महीने में आप एक क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं, राइट। और एक क्राउन डायरेक्टर का एवरेज इनकम होता है 1 से लेके 3 लाख रुपए। मेरे कहने पे कल के कल आप डिजिटल मीडिया तो छोड़ नहीं देंगे, आप व्हाट्सएप फेसबुक बंद थोड़ी करने वाले हैं, बंद मत करिएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आपका जो 4 घंटा वेस्ट हो रहा है ना, उसमें से 2 घंटा निकाल कर आप वेस्टीज में इन्वेस्ट करिए। आई रिपीट वंस अगेन, whatever you're wasting for your complete 4 hours in digital media, just take 2 hours and invest in Vestige. What will happen? 12 से 15 महीने के भीतर या 18 महीने के भीतर आप इस बिजनेस में क्राउन बनेंगे। मैं मान के चलता हूँ 3 साल लगे आपको, 3 years। आज से 3 साल के बाद आप इस बिजनेस में क्राउन बने, और 1 से 3 लाख रुपए नहीं, आपकी मंथली इनकम केवल 1 लाख रुपए ही रही, और ये जिंदगी भर कभी बढ़ी नहीं, 1 लाख ही चले। आप आने वाले 30 साल तक जिंदा रहेंगे, हम बिल्कुल उम्मीद में हैं, और आज तो लॉन्जिविटी बढ़ गई है, हम तो और भी ज्यादा जिंदा रहेंगे। अगर मैं 30 साल का भी आंकड़ा निकालूं तो इस बिजनेस के भीतर एज ए क्राउन डायरेक्टर 1 लाख रुपए प्रति महीने की अगर आप इनकम लेते हैं अपने 2 घंटे को इन्वेस्ट करते हुए, तो आने वाले 30 साल में, यानी 1 साल में 12 लाख और 30 साल में 3 करोड़ 60 लाख रुपए आप बना सकते हैं। आई रिपीट, आपका जो 4 घंटा आज वेस्ट हो रहा है, उसमें से 2 घंटे निकाल के अगर आपने वेस्टीज में 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया प्रतिदिन, तो आपका ये 2 घंटा 3 करोड़ 60 लाख रुपया कमा कर दे सकता है। यानी कुल मिलाकर अब आपका जो टाइम है उसकी वैल्यू आपको पता चल गई है। यानी मिलेनियर बनना अब किसी और के हाथ में नहीं है, केवल आपके हाथ में है। लेकिन और भी अगर दूसरे नजरिए से देखूं तो आप कहेंगे यार मेरा टाइम इतना पोटेंशियल वाला है या 3 करोड़ 60 लाख बनाकर देता है, क्या बकवास करते हो यार, सच में मैंने तो कभी एनालिसिस नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, आप जो 4 घंटे जिस भी प्लेटफॉर्म पे गुजारते हैं, उन सब के ओनर्स का नाम लिख लीजिए, सबके सब अरबपति हैं। आपका समय पैसा तो बनाता है, फर्क इतना है कि आपके खाते में नहीं आकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, मार्क जुगरबर्ग, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, इनके खाते में जाता है। आपको डिसीजन लेना है, इनको और अरबपति बनाना है या इसमें से 2 घंटे निकाल के एटलीस्ट हम खुद को लखपति बना लें। ऑल अबाउट यू, सारा चॉइस आपके हाथ में है। इस बिजनेस में 4 इंपॉर्टेंट काम है, इसके बारे में आपके अपलाइन आपको बता सकते हैं, मैं आज ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। आज हमने बहुत एलाबोरेशन के साथ बात किया है। इस बिजनेस के भीतर आने वाले 90 दिन, अगर आज आप अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं तो आप अपने अपलाइन से पूछिएगा कि 90 डेज क्या होता है। शुरुआती दौर पर आपको इस बिजनेस में थोड़ा नरिशमेंट लगता है, थोड़ी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत लगती है, तो हम 90 दिन का एक एक्शन प्लान करते हैं, और इस 90 दिन के साथ हम पूरे टीम सपोर्ट के साथ आपकी आमदनी को 20 से 25 हज़ार रुपया लेकर जाने में आपकी पूरी मदद करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में आया था, मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि मेरी आमदनी 5 लाख रुपए है, किसी ने कहा 20 लाख रुपए है, किसी ने कहा 50 लाख रुपए है। सच कहता हूँ फ्रेंड्स, भरोसा नहीं होता था, क्योंकि हम 12 घंटा 15 घंटा काम करते थे और 1 लाख रुपए बनाने में इतनी मुसीबत आती थी, और लोग कहते थे कि मैं दिन में 3-4 घंटे काम करके इस बिजनेस से मेरी इनकम आज इतनी है। मुझे भरोसा नहीं होता था, हम दोनों को भरोसा नहीं होता था। लेकिन जब हमारा इस बिजनेस से 10,000 का पे आउट आया तो हमें भरोसा हुआ कि अगर 10,000 आता है तो 20 भी आते होंगे। जब 20,000 आए तो हमें 50,000 का वैल्यू बिलीफ हुआ। जब 50,000 आने लगे तो हमें लगा लाख रुपए भी बन सकते हैं। जब लाख रुपया आया तब हमने 2 लाख का बिलीफ बनाया। जब 2.25 लाख रुपया आ रहे हैं तो आज हमारा बिलीफ 5 लाख रुपए का है। तो शुरुआती दिनों में आपका बिलीफ लाएगा आपका इनकम, और शुरुआत में अगर आपने 90 दिन ठीक से काम कर लिया तो इस बिजनेस में आप 25,000 रुपये बड़े आसानी से दिन में 2 घंटा काम करके बना सकते हैं।
और अगर आपका पे आउट इस बिजनेस से 90 दिन के भीतर 25,000 आ गया तो मेरी बात पर भरोसा करिए, आप आने वाले 6 महीने में 1 लाख पे पहुंचेंगे। और इस टाइम को डिसाइड करने में, इस 90 डेज को प्लान करने में आपके अपलाइन, आपकी टीम, आपका सिस्टम और आपके पूरे एलओएस का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सब मिलकर आपका 90 डेज प्लान कर सकते हैं और आपको इस इनकम पर लेकर जा सकते हैं। ये मीटिंग खत्म होते ही आप अपने अपलाइन को तुरंत फोन करिए कि मेरा गोल मेरे पास तैयार है, आप मुझे 90 डेज एक्शन प्लान बताओ। और ये 90 डेज एक्शन प्लान तभी डिसाइड हो सकता है जब आपका इस बिजनेस से गोल तय होगा। तो एक वाइस वर्सा वाला काम है, आप अपना पार्ट निभाइए, आपके अपलाइन को अपना पार्ट निभाने दीजिए। दोस्तों, कुल मिलाकर मैंने आपको जो आज बात बताई, आई एम सॉरी, किसी ने बगल में छौंका लगाया। ओके, कुल मिलाकर मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा था, थोड़े बदलाव। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए तो आप फ्रीडम पाएंगे। बिलीव मी, आपके फ्रीडम से, आपके 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए के इनकम से सिर्फ एक चीज आपको रोक रही है, वो है आपका कंफर्ट जोन। मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ आपको। आपके स्क्रीन के सामने 2 एरोप्लेन है। एक एरोप्लेन जो एयरपोर्ट पर है, बिल्कुल सेफ, एक चिड़िया भी उसके ऊपर बैठ नहीं सकती, कोई आदमी उस तक नहीं पहुंच सकता। ये 500-700 करोड़ का एयरप्लेन है जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ पूरी तरह से सेफ है, एयरप्लेन एयरबेस के ऊपर, यानी एयरपोर्ट के ऊपर। राइट हैंड वाला प्लेन है जो सबसे ज्यादा खतरे में है, 3500 फीट हवा के ऊपर है, हजारों टन का प्लेन है, कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, हवाई जहाज बना किस लिए था? कंफर्ट जोन में रहकर लोगों की शोभा बढ़ाने के लिए, या बहुत सारे लोगों को लेकर आसमान का सीना चीरने के लिए? ठीक इसी तरह से आपके भीतर वो सारा पोटेंशियल है जो किशोर गुप्ता के अंदर है। आप में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि मैंने मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ने का डिसीजन लिया। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो आने वाले 2 साल के भीतर आप इस बिजनेस में 3 से 5 लाख रुपए की इनकम पे जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन। अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं तो वेस्टीज में आपके लिए क्या है मैं बताना चाहूंगा। आज वेस्टीज में हजारों लोग इन चीजों को एंजॉय करते हैं। अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो आप अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियां इंटरनेशनल बीचेस पे बिता सकते हैं। अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो पूरी दुनिया की सैर सपाटा कर सकते हैं आप। अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़कर वेस्टीज के बिजनेस में 3 साल लगाने को तैयार हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार हैं तो आप अपनी मनपसंद गाड़ी चला सकते हैं, आप अपने मनपसंद घर में रह सकते हैं और आप अपने परिवार को एक बहुत बड़ी लीगेसी दे सकते हैं। 3 साल के लिए अगर आप कमिटेडली अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक लेगेसी बनाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कुल मिलाकर मैंने जो आपसे बात की, 1.5 घंटे के भीतर हमारी बात खत्म हुई। हमने वेस्टीज का ABCD जाना। ए, हमने एनालिसिस किया कि लोग इस बिजनेस में सफल क्यों नहीं होते। बी, हमने जानने की कोशिश की शुरुआती बेसिक काम हमें क्या करना होता है। सी, हमने ये देखा कि इस बिजनेस में अगर मुझे वेल्दी बनना है तो मुझे एक चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे पैसिव इनकम जिंदगी में लाना है या नहीं लाना है, कमिटमेंट्स उठाने हैं या नहीं उठाने हैं। ये कुल मिलाकर आपका चॉइस है। और डी, हमने ये देखा कि इस बिजनेस में सफलता पाना और नहीं पाना केवल एक डिसीजन से आपके दूर है। और कुल मिलाकर जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो डिसीजन है आपके फ्रीडम का, आपकी आज़ादी का, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का। और मैंने किसी मूवी में ये बात कहते हुए सुना था और ये बात जिंदगी में बिल्कुल सच है कि आज़ादी कभी भी घर बैठे नहीं मिलती, आज़ादी कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं लिया जा सकता। आज़ादी लेने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इस बिजनेस में आने के बाद 3 साल अगर आप लगाते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हैं, मार्केट में निकल कर एक संघर्ष के लिए तैयार हैं, तो बहुत बड़ा सक्सेस आपके लिए इंतजार कर रहा है। सो थैंक यू सो मच। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको एक बेहतर निर्णय पर पहुंचा सकूं। अगर आपको बेहतर लगा हो तो आप मुझे बता सकते हैं और एक बहुत बढ़िया निर्णय लेकर के अपने घर में फाइनेंशियल फ्रीडम का एक दरवाजा खोल सकते हैं। मैं यहाँ आज जो भी हूँ, आज आपसे जो भी बात कर रहा हूँ, ये मेरी पूरी लीडरशिप का निचोड़ है। आज ईश्वर की दया से हमेशा खुद को ये धन्यवाद देता हूँ कि मैंने वेस्टीज का प्लेटफॉर्म चुना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज बहुत सारे घरों में
पैसे आने बनने का एक माध्यम हूँ। और मेरे बहुत सारी लीडरशिप यहाँ पर जो है, जो आपके अपलाइंस हैं, विंसन जी, वीरेश जी, बिंदु जी, आशीष जी, सुमा जी, सीना जी, बहुत सारी लीडरशिप है, श्रीजा मैडम है, सावन कुमार जी है, बहुत सारे लोग हैं जो इस फ्रीडम को अपना चुके हैं और इस बिजनेस में कमाल करने वाले हैं। ये आपके अपलाइंस हैं, इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाइए, आपका गोल ढूंढ कर निकालिए, हम साथ में मिलकर एक बहुत बेहतर जिंदगी बिताएंगे। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू माय होस्ट।